ओम नमस्ते जी। क्या आप जानते हो जो प्राचीन समय में लोग अपनी बॉडी को सुपर पावर बनाते थे, खासकर हमारे देश में, तो वो ये योग से ही करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 50 के आसपास जब इनकी उम्र थी, तब स्वामी जी जगह जगह प्रचार करते थे वेदों का, शास्त्रों का। इनका शरीर आप फोटो में देख सकते हो। इन्होंने दोनों हाथों से अलग अलग 2 बैलों को नीचे गिरा दिया था। ये थी सुपर पावर जो कि इन्होंने ब्रह्मचार्य प्लस योग से अपने अंदर बनाई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे शक्तिशाली पुरुष योगी हमारे देश में हुए जिनकी सुपर पावर देखकर पूरी दुनिया चौंक जाती थी। तो ये सब योग से ही होता है। आज के यूथ में पता है क्या है योग को लेकर, कि योग तो एक स्ट्रेचिंग की तरह है। योग आसन को करके हम कैसे तगड़े दिख सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई जो योग है ना, वो पहले अंदर से इंसान को बलवान बनाना शुरू करता है। जो आप ये देखते हो ना, पहले हमारे देश में योद्धा होते थे, ये कैसे तगड़े बनते थे जानते हो? पहले बचपन में तो इनको योग सिखाया जाता था। योग करवाने के बाद, ब्रह्मचार्य करवाने के बाद, जब बॉडी की बहुत सारी नाड़ियाँ, चक्कर और छठी इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है तो बॉडी सुपर पावर बन जाती है। तो पहले तो योग शरीर को अंदर से बलवान बनाता है। जब शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है तो उस इंसान के लिए भारी पत्थर उठाना, उनको तोड़ना, बहुत सारा भारी वजन उठाना अपनी भुजाओं से, ये सब चीजें खेल हो जाती है उसके लिए। योग से शरीर कैसे बलवान बनता है, इस पर मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो योग करके पहले शरीर को बलवान बनाया जाता है। मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा इकट्ठी की जाती है योग करके, फिर उस बल से ताकत लगाकर, बेशक जिम ही क्यों ना करो आप, फिर आप शरीर से मतलब बाहर से भी आप तगड़े बनते चले जाते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा आपके शरीर में अगर आप हर रोज थोड़ा सा समय निकाल कर भी योग करने लग जाओ। ये वीडियो इसलिए भी है कि मैं आपको योग के फायदे बताऊं ताकि आपका इंटरेस्ट जाए योग की तरफ। देखो, योग में बहुत कुछ है। एक तो होता है आसन, दूसरा कुछ क्रियाएं होती है जैसे कि प्राणायाम, अश्विनी मुद्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसनों की, जो योगा पोज जिसको बोलते हैं। योग जब आप करना शुरू करोगे तो योग सबसे पहले क्या करेगा, आपके शरीर में, आपके शरीर को ठंडा करेगा, शांत करेगा। योग एक आनंद है, आप हमेशा आनंद में रहोगे। योग आसन करते हो जब आप, तो स्ट्रेच करते हो इस प्रकार अपने शरीर को, तो शरीर इससे खुलता है और दिमाग भी खुलता है। ये दोनों काम होंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का निर्माण होगा। योग करने वाला इंसान ना तो दिमाग से सुस्त रह सकता है ना शरीर से, वो एक्टिव रहेगा हमेशा। क्या आप जानते हो हमारी बॉडी को, ब्रेन को, यहाँ तक कि सेक्सुअल लाइफ को, दिल को और भी बहुत सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ आज के टाइम में नुकसान दे रही है वो है स्ट्रेस, तनाव। हम छोटा मोटा जितना भी तनाव लेते हैं दिन भर में, उसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। और तनाव को परमानेंट खत्म करके हैप्पी रहने का तरीका है योग। इसके अलावा योग आसन करने से हमारी जो त्वचा है, स्किन है, वो सुंदर बनती है। आपने देखा होगा जो लड़का या लड़की लंबे समय से योग के पोज करते आ रहे हैं, बहुत सारे आसन करते आ रहे हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया योगा करते हुए, तो उनकी स्किन, बॉडी आपको चमकती हुई नजर आएगी। फिर योग के आसन आपकी बॉडी को परफेक्ट शेप देते हैं। जो असली शेप शरीर की होनी चाहिए, परफेक्ट एकदम, वो योग आसन से बनती है। खूबसूरत शरीर। ये थे मुख्य फायदे योग आसन के। 4 तरह के योग आसन आप शुरुआत में करना शुरू करो। जैसे कि सबसे शक्तिशाली आसन अगर मैं आपको बताऊं तो बोला जाता है सूर्य नमस्कार को सबसे शक्तिशाली आसन। ऐसे ही शीर्षासन है, पश्चिमुक्तासन है। तो इस तरह के जो आसन है पूरे शरीर को जो स्ट्रेच करते हैं। बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली आसन आपको वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर, वो सीखे। सही तरीके से सीखना है और करना है बिल्कुल धीरे धीरे। अब आती है उन भाइयों की बात जो भाई जिम करते हैं या फिर घर पर वर्कआउट करते हैं। बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं कि भाई एक टाइम हम तो अपना वर्कआउट कर लेते हैं, अब योग करने के लिए अलग से टाइम कैसे निकाले। तो सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिम करने से पहले या फिर कोई भी वर्कआउट करने से पहले, बेशक आप खिलाड़ी क्यों ना हो, हर बंदा वर्कआउट करने से पहले 10 से 20 मिनट बॉडी को वार्म अप करता है, स्ट्रेचिंग करता है ना। तो वो 20 मिनट आप निकालो योगा के लिए। देखो, योगा के आसन करोगे, स्ट्रेच भी हो जाएगी बॉडी, अंदर से मजबूत भी बन जाएगी, और योग के जितने भी फायदे हैं वो भी सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और बॉडी वार्म अप भी हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेचिंग वेचिंग जो भी आप करते हो ना, वार्म अप, जंपिंग वगैरह करते हो, ये मत करो, आप योग करो। इसके अलावा फिर बहुत सारी क्रियाएं हैं योग में, जैसे कि प्राणायाम। शरीर का बल और बुद्धि का बल बढ़ाने के लिए ये योग प्राचीन समय से लोग करते आ रहे हैं। महाभारत के समय में भी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सब प्राणायाम करते थे। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा भी था कि कलयुग में प्रदूषण होने की वजह से जब लोग कमजोर होना शुरू होंगे तो उस प्रदूषण से बचाकर प्राणायाम ही हमारा बल बढ़ाएगा। प्राणायाम ही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगा। प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य आप 2 कर लो, शरीर का बल भी बढ़ेगा, बुद्धि का बल भी बढ़ेगा। सबसे पहला अभ्यंतर प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम, बस। इसके अलावा अश्विनी मुद्रा आती है और ध्यान। ये 3 काम कर लो, प्राणायाम, अश्विनी मुद्रा और ध्यान। इनकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये आपकी सेक्सुअल ऊर्जा को जागृत करेंगे, केंद्रित करेंगे और फिर उसको ऊपर उठाएंगे, जिससे आप सुपर पावर बना सकते हो अपनी बॉडी को। और बहुत सारी
नाड़ी आपकी एक्टिवेट करेंगे, चक्कर आपके एक्टिवेट करेंगे, लेकिन समय लगेगा। लेकिन कुछ नियम भी है, जैसे कि आपको वज्र धातु की रक्षा करनी होगी, काम वासना से बचना होगा, मतलब सात्विक आहार खाना होगा, गलत देखने, कुछ गलत नहीं देखना, आपको शुद्ध रहना होगा एक तरीके से, ठीक है, सात्विक रहना होगा। फिर भाई ये चीज़ें जब आप करोगे तो इतना सारा फायदा आपको, मतलब बहुत आराम से आप 3 महीने में आप खुद देखोगे बहुत बड़ा बदलाव अपनी बॉडी में, और 1 साल में अच्छे से बढ़िया आपकी बॉडी सुपर पावर बन जाएगी। मतलब जो आम आदमी है ना, मतलब आपकी उम्र के जो लड़के हैं उससे तो आप बिल्कुल अलग हो ही जाओगे, ये लिखवा लो मुझसे। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।